हम नहीं ना गए थे जी आपके घर शादी का कार्ड मांगने के लिए, आप ही ना आए थे। आए और हमको रिक्वेस्ट किए थे हमसे कि सब परिवार हमारे शादी समारोह में आइए। आपके निमंत्रण को स्वीकार करके के जो है हम सब परिवार आपके यहाँ पहुँचे भी। अपना काम धंधा भी 4-5 दिन के लिए स्थगित रखा। रात भर जागे भी बारात में जाकर के हम परेशान भी हुए। बाकायदा आपके यहाँ शादी विवाह से आने के बाद 2-3 सदस्य तो हमारे यहाँ बीमार पड़ गए। जो हमसे बन पड़ा वो हमने आपको गिफ्ट भी दिया। और उसके बाद आज हमसे आप कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। नमस्कार साथी, मैं कुमार अमिताभ। मुद्दा ये है कि आज हमारे एक साथी, एक मित्र जो है, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे और बात काफ़ी आगे बढ़ रही थी, तो हमने जाकर के बीच में इंटरफेयर कर दिया। तो इस इंटरफेयर को उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया और कहा कि आप होते ही कौन हैं बोलने वाले। हमको लगता है कि ऐसी घटनाएं समाज में हर जगह होती रहती है कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है या घर में जो है ससुराल पक्ष वाले वधू को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसा परिस्थिति में कोई अगर बोलने के लिए आते हैं तो ये हमेशा कह दिया जाता है कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो इसीलिए ये चीज़ें हम आपके बीच में रख रहे हैं। जो आज मेरे साथ बीता है वो आपको भी झेलना पड़ता है समाज में, तो क्या जवाब दिया जा सकता है। जैसे हमारे मित्र के यहाँ जो समस्या आई है उसमें है कि वधू को जो है ससुराल के सभी लोग मिलकर के प्रताड़ित कर रहे थे। तो इस परिस्थिति में हमने उसमें हस्तक्षेप किया है और अपनी बात को रखा है। तो साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारात हम जाते हैं या बाराती हमको बना करके ले गए हैं कोई व्यक्ति, तो केवल ये नहीं कहे हैं ना कि आप जाइए और खाना खा के चले आइए। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। वहाँ रुकना होता है, रहना होता है, बाकायदा सारे विधि विधान में हम भागीदार बनते हैं। वर और वधू को अंतिम समय तक लगी मतलब समझिए कि आशीर्वाद देते हैं। और जब दोनों को आशीर्वाद दिए हैं, हमने किसी घर का आतिथ्य स्वीकार किया है, तो स्वीकार करने के बाद फिर वहाँ से हमको ये कहना कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये निहायत बेवकूफ़ी है। ये निहायत जो है एक तरह से सड़ी गली मानसिकता का परिचायक है। अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया है तो अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए, अपने जो है आशीर्वाद के को बचाए रखने के लिए उस वधू को जो अकेली है उस घर में, उसको जो है हर कीमत पर हम सहयोग समर्थन देंगे। ये समाज की नैतिक जिम्मेवारी है। ये देखने के लिए मिल रहा है कि जब भी समाज के कुछ लोग 2, 4, 5 लोग बोलना भी चाहते हैं तो मुंह बंद कर दिया जाता है कि ये उनके घरेलू मैटर है, ये उनके घर का मामला है, आप इसमें कोई बाहर का व्यक्ति दखल नहीं देगा। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति, अगर समाज का व्यक्ति बाहर का व्यक्ति है तो समाज के व्यक्ति को शादी विवाह समारोह में न्योता देकर न ले जाए। आप अकेले अपने आप चुपचाप जाकर कहीं जंगल में शादी कर लीजिए। क्यों ले जाते हैं बाराती बना करके आशीर्वाद देने के लिए? जब हम आशीर्वाद दिए हैं उस वर वधू को कि जो है आप अपना जीवन सुखमय पूर्ण गुजारिए, और उसमें अगर त्रुटि आ रही है, ससुराल पक्ष के लोग अगर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम बोलेंगे। क्योंकि तुम हमको ले गए थे बारात में तुम हमको ले गए थे, तुम कार्ड देने आए थे, और जब तुम कार्ड देने आए हो ना तो हाथ जोड़ के आए थे कि भैया चलिएगा। और जब चलिएगा कह दिए, हाथ जोड़ के कहे थे, तो आज सीना तान के हम तर नहीं बोल सकते हैं कि आप बोलने वाले कौन होते हैं। जो हमसे बन पड़ेगा हम उस वधू को मदद करेंगे। साथ ही ये अक्सर देखा गया है, और समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके पास ये किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन जाती है कि अब हम क्या करें, उनके घर का मैटर है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके घर का मामला। ये गलत है। जो भी व्यक्ति बारात वर वधू के बारात में गया है उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने आशीर्वादों की रक्षा करे। आशीर्वाद जो उसने विवाह समारोह में उस पर न्यौछावर किया था, दिया था उसको, उसके आशीर्वाद की रक्षा करे। आप सोचिए ना, आप एक बारात में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ जो है किसी के घर में, अनजान घर में जाकर के आप वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ जो है उनके समाज में, उनके परिवेश में उसके साथ जो है घुल मिल करके आते हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि वधू के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब आपको महसूस होता है, अरे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। यदि घर नहीं बन पा रहा है, यदि समस्या आ रही है, तो आप ससुराल पक्ष वालों को बुला लीजिए, वधू पक्ष वालों को बुला लीजिए और अपनी बात रखिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप प्रशासन के पास जाइए। देश है, कानून है, संविधान है, अलग रहिए। लेकिन आप प्रताड़ित करिएगा और फिर कहिएगा कि समाज को इससे क्या मतलब है, तो साथी मतलब है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये एक व्यक्ति का अगर हाथ खुल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ बार बार खुलेगा। ये गलत चीज़ है कि किसी की भी पुत्री हो, किसी की भी बहन हो, कोई भी लड़की हो, यदि आपके यहाँ आई है
तो उसको कम से कम सुरक्षित रहने का तो गारंटी होना चाहिए। हाँ, यदि समस्या आ रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% लड़का ही गलत हो सकता है, हो सकता है लड़की भी गलत हो सकता है, तो उसका निदान करिए। ये नहीं कि किसी को कह दिए कि आप बोलने वाले कौन होते हैं। समाज बैठे 10, 20, 50 जो भी बारात में गए थे वो तमाम लोग वहाँ पे बैठे कि हम इनके यहाँ जा करके इस शादी में इनको आशीर्वाद दिए थे, तो अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए हम आज बैठेंगे और बैठ के ये तय करेंगे कि दोष किसका है। समाज से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता है, समाज से बढ़िया कोई नहीं जानता है। समाज ने देखा होता है कि इस लड़के का चरित्र और पूरा का पूरा कंडीशन कैसा है। समाज ये जानता है कि क्या यह लड़की गलत है या वह लड़का गलत है। अगर गलत भी है तो आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते, अगर गलत है भी तो हिंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आशीर्वाद की मर्यादा है। आशीर्वाद की मर्यादा को हम बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और यही केस हुआ है मेरे साथ। तो कोई भी साथी जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि यदि आपके बीच में कुछ होता है, तो अगर कोई आपको कह देता है कि आप बोलने वाले कौन होते हैं, तो आप सीधे सीधे उसे कह सकते हैं कि तुमने चूंकि हमें कार्ड दिया था, हमें निमंत्रण दिया था, हमें शादी में बुलाया था, तो हम उस शादी में गए थे, हमने अपना समय मतलब ख़राब किया, हमने तुम्हारे लिए बहुत काम किया था उसमें, तुम्हारे एक रिक्वेस्ट पर, तो तुमको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। अगर ऐसा कोई बोलता है तो यह गलत है और उसका विरोध करिए। इसी तरह से हमारे समाज में बेटी बहुत सुरक्षित रह सकेगी, दहेज पर एक बेहतरीन प्रहार हो सकेगा। और मैं कुमार अमिताभ इसी मुद्दे के साथ या किसी अन्य मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ फिलहाल अपना वीडियो बना रहा हूँ आपके बीच में। जुड़े रहिए मुझसे। अगर और कुछ किन्हीं साथी को इस पर कोई आपत्ति है या किसी प्रकार की और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।